हेलो गाइस, टीके इंडिया में आपका स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कैलेंडर। कैलेंडर से ही रिलेटिव है जो हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था। तो गाइस, कैलेंडर से आज हम ये देखेंगे कि हमें लीप वर्ष किस प्रकार से निकालने हैं और उसमें विषम दिन किस प्रकार से निकालने हैं, और अगर दो चीजें एक समान दी जाए तो उसको हमें किस प्रकार से डिफरेंस निकालना है उन चीजों में। तो चलिए गाइस, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलेंडर। देखिए, हम कैलेंडर में कुछ बेसिक चीजें जो थी वो हमने अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने देख लिया था। कैलेंडर कैसे सवाल में आती है। तो देखिए फर्स्ट सवाल की बात करते हैं। हमने कल क्या क्या देखा था। तो हमने कल अपना सामान्य जो हमारे सामान्य वर्ष होते हैं वो देखा था, लीप वर्ष होते हैं वो देखा था, विषम दिन क्या होते हैं यानी ऑड डेज क्या होते हैं वो भी देखा था। तो आज हम इसमें सवाल करते हैं कि विषम डेज या फिर ऑड डेज में हमसे किस प्रकार से सवालें बनती हैं। हमने सवालें नहीं देखी थी, तो आज हम ये देखते हैं कि सवाल किस टाइप से आती है। देखिए, जैसे पहली सवाल हमसे पूछा गया कि जैसे यदि 2019 का पहला दिन मंगलवार है तो सवाल क्या हमसे कह रही थी, यदि 2019 का पहला दिन मंगलवार है तो अंतिम दिन के बारे में वो पूछ रहा है कि अंतिम दिन क्या होगा। मतलब ये हमसे सवाल क्या करे कि 2019 का पहला दिन मंगलवार है और 2019 का ही आखिरी दिन यानी अंतिम दिन क्या होगा। तो देखिए, 2019 का अंतिम दिन क्या होगा। तो हमने आपसे कल ये बातें की थी कि सामान्य वर्ष और लीप वर्षों में हमें क्या करना होता है। तो हमने कल आपको ये बताया था और नोट भी करवाया था कि यदि आपको इस प्रकार से सवाल मिले कि पहला दिन पूछे, पहला दिन दिया हुआ है और अंतिम दिन पूछे, तो पहले सबसे पहले हमको डेज देखना। ये जो हमें डेट दी हुई है यानी सन दिया हुआ है, ये कौन सा मतलब सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, ऑर्डिनरी नंबर है या फिर लीप ईयर है। तो सबसे पहले ये देखना है। सबसे पहले ये क्या करना है, ये देखिए 2019 जो होता है ये सामान्य वर्ष होता है। ये क्या होता है, सामान्य वर्ष होता है। तो सामान्य वर्ष में हमने कुछ नोट किया था पॉइंट की, अगर यदि सामान्य वर्ष हो तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि सामान्य वर्ष का प्रथम अंतिम दिन समान होता है। यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, मंगलवार। तो मंगलवार है तो हमने क्या कहा कि समान वर्ष का प्रथम तथा अंतिम दिन समान होगा। तो यानी कि अगर प्रथम दिन मंगलवार है तो जो अंतिम दिन आएगा वो भी हमारा मंगलवार है। तो इतना हमने देख लिया था। तो इसमें हमारे नेक्स्ट आगे की सवाल थी। चलिए हम ये देखते हैं कि हमारा दूसरी सवाल देखते हैं। देखिए, हमारे जैसे हमने सेकंड नंबर सवाल में यदि 2024 का प्रथम दिन गुरुवार है तो अंतिम दिन क्या होगा। देखिए, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि यदि 2024 का प्रथम दिन गुरुवार है तो अंतिम दिन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये वर्ष, ये क्या है, ये सामान्य वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। तो हम 2024 देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो अगर आपने हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले देखिए, आपको तब ये समझ में आएगा कि सामान्य वर्ष किस प्रकार से निकलता है।
पहले आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए, आपको उसमें समझ में आएगा, उसके बाद देखिए। तो हमने क्या कहा था कि लीप वर्ष या सामान्य वर्ष निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो कुछ नहीं करना होता है, 4 से इसको डिवाइड करना होता है। यदि 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा, 4 से डिवाइड हो गया तो लीप वर्ष होगा, और अगर नहीं डिवाइड हुआ तो वो हमारा क्या होता है, सामान्य वर्ष होता है। तो अब आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये हमारा 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यानी कि ये कैसा वर्ष है, तो ये लीप वर्ष है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो आपको यहाँ पर भी कुछ कॉन्सेप्ट बताया गए थे कि लीप वर्ष है तो हमें उसमें क्या करना है। सामान्य वर्ष तो हमारा समान होता है, जो मतलब सामान्य वर्ष में जो दिन दिया होता है वही दिन होता है हमारा, प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। बट इसमें नोट कीजिए कि हमारा यदि हमारा मतलब कि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में हमें क्या करना है कि लीप वर्ष में एक दिन ज्यादा होता है, यानी अंतिम दिन से हम पहले दिन से अंतिम दिन जो होता है एक दिन ज्यादा होता है। तो यहाँ देखिए गुरुवार है तो गुरुवार के बाद हमारा एक दिन ज्यादा हो जाएगा, तो कौन सी डेट आनी चाहिए, यानी कि शुक्रवार होगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लीप वर्ष किस प्रकार से निकालेंगे और हम अपना सामान्य वर्ष किस प्रकार से निकालेंगे। तो चलिए हम अपने सवाल को आगे देखते हैं। देखिए यदि हम हमसे पूछ लिया जाए कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। तो आपके लिए ये ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जैसे हमने 15 दिया, सेकंड ऑप्शन 25 एंड थर्ड ऑप्शन 24 एंड फोर्थ ऑप्शन जो हमारा होगा वो हमने दे दिया 27। चलिए अब आप बताइए इसमें से लीप वर्ष हम किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर दिया गया 100 वर्ष में लीप वर्ष, तो अभी अभी आपको समझाया गया कि लीप वर्ष को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा लीप वर्ष दिखा देगा कितने लीप वर्ष होंगे। तो देखिए 4 से हम इसको डिवाइड जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट देखिए इसको डिवाइड कीजिए तो ये कितनी बार हो जाएगा, 25 चौका 100, यहाँ पर यानी कि 100 आ गया, ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर कितना लीप वर्ष आ रहा है, 25। बट अगर आप कहोगे कि ये 25 लीप वर्ष होते हैं तो नहीं, यहाँ पर अगर हम 25 ये देखिए हमें ऑप्शन यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पर 25 दिया हुआ है, 24 दिखा है, 25 है। बट हमें ये देखना है कि ये कितना है, 100 है। 100 वर्षों में पूछ रहा है लीप वर्ष, तो 100 वर्ष हमारा जो होता है, सबसे पहले ये देखो कि 100 जो होता है, तो ये शताब्दी होती है। कौन सी शताब्दी होती है, तो एक मिनट, ये सामान्य शताब्दी होती है, सामान्य ये क्या होती है, 100 वर्ष जो होता है 100, यानी कि ये सामान्य शताब्दी होती है। तो सामान्य शताब्दी होती है तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, सामान्य शताब्दी हमारे जो हमने और डेज देखे थे उसमें सामान्य शताब्दी यानी कि आया कितना है, 25। तो सामान्य शताब्दी ये कहती है कि -1 लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब -1 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 24 आएगा। तो हमारे लीप वर्ष 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष होंगे, तो 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं, यानी कि 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 100 वर्ष में हम लीप वर्ष किस प्रकार से निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या 2 राइट होना चाहिए या फिर 3 राइट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट है, 2 हमारा ऑप्शन नंबर रॉन्ग है। तो 2 रॉन्ग है, 3 राइट है। तो देखिए हम इसमें कुछ एक दो सवाल आगे देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर सवाल आपसे, अभी अभी हमने देखा कि 100 वर्षों में लीप वर्ष, अब देख लेते हैं 200 वर्षों में, 200 वर्षों में कितने
लीप वर्ष होते हैं। तो देखिए 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 200 वर्षों में हमें लीप वर्ष निकालने के लिए यही करना है कि 200 में हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। जब हम 200 को 4 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, यानी कि कितना आ रहा है 15। तो क्या हमारे यहाँ पे 50 लीप वर्ष होगा, यानी 15 लीप वर्ष होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर अभी भी हमने क्या देखा था कि जब हमारा मतलब ये 200 क्या है, शताब्दी, 200 एक सामान्य शताब्दी, 200 क्या है हमारे एक सामान्य शताब्दी है। तो अभी अभी हमने देखा था कि हमारे यहाँ पर सामान्य शताब्दी क्या आई थी, 100। 100 में हमने -1 किया था, यानी कि 100 वर्ष में हमें -1 करना है। और जब हमारा 200वां वर्ष आए तो एक तो देखिए इसमें एक माइनस हो गया, एक माइनस इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितने माइनस करने हैं, तो हमें यहाँ पर कितने माइनस करने पड़ेंगे। तो जब हमें 200 वर्ष के शताब्दी पूछना जाए कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लीप वर्ष निकालने हैं। तो लीप वर्ष हमारा आया है 50। तो 50 में अब हमें माइनस कितना कर देना है, तो -2 कर देना है। जब 50 में -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आएगा, यानी 48। तो 48 कितना हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। 200 वर्षों में अब कितने लीप वर्ष आपको पता चले, 48 लीप वर्ष होते हैं। तो देखिए एक बार सवाल देखा, अपने आगे के सवाल किस प्रकार से हमें आगे सवाल पूछी जाती है हमारे एग्जाम में, तो देखिए आपसे जैसे हमसे पूछा गया 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, यानी कि अब हमसे ऑड डेज पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है विषम दिन यानी कि ऑड डेज यानी एक्स्ट्रा डे। कल हमने एक्स्ट्रा डे पढ़ा था और इसके साथ साथ देखा था कि एक्स्ट्रा डेज कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर दिया है 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, बट अब हम क्या देख रहे हैं, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। यानी विषम दिन किस प्रकार से निकाला जाता है, लीप वर्ष तो निकाल लेंगे, सामान्य वर्ष में पता चल गया, बट अब हम विषम दिन किस प्रकार से निकालेंगे वो देखेंगे। तो देखिए 100 वर्ष, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। ये वर्ष है, तो सबसे पहले देखिए ये एक ईयर है, यानी 100 ईयर है। 100 ईयर यानी कि 100 ईयर में आपसे पूछ रहा है क्या क्या चीजें होती हैं। तो 100 वर्ष में आपको तो पता होगा कि दो चीजें होगी, एक जैसे हमारा क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा, कुछ तो सामान्य वर्ष आए होंगे 100 वर्षों में, कुछ क्या आए होंगे, लीप वर्ष आए होंगे। दो चीज आई होगी ना, एक सामान्य वर्ष भी आया होगा, एक लीप वर्ष भी आया होगा। क्योंकि एक जो हमारे 100 यानी की शताब्दी होती है उसमें दो चीजें होती है, क्योंकि जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसमें दो दो चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि सामान्य वर्ष भी होगा और कुछ लीप वर्ष भी आए होंगे 100 वर्षों में। तो देखिए इसमें हमें अब कैसे करना है, ये देखिए जब हमसे सामान्य विषम दिन पूछे, कोई भी मतलब वर्ष दे दे और उसमें हमसे पूछा जाए कि विषम दिन बताइए, तो विषम दिन अब किस प्रकार से निकाला जाता है हम लोग देखें। अभी भी देखिए 100 वर्ष में हम लीप वर्ष कितने निकाले थे, तो आपको याद है कि अभी हमने नेक्स्ट सवाल देखी थी कि 100 वर्षों में लीप वर्ष निकाला था। लीप वर्ष हमारा कितना आया था, 24 आया था, यही आया था। तो उसके बाद हमें अब क्या करना है, देखिए सामान्य वर्ष में हमें, देखिए अब सामान्य वर्ष कितना है, 100 वर्ष का। 100 वर्षों में हमें क्या करना है, -24, ये जो आया इसको हमें मतलब माइनस कर देना है। तो इसमें हमें क्या करना है, 24 माइनस करना है। तो अब अगर हम इसमें 24 माइनस कर दीजिए कितना आएगा, जब 100 वर्षों में हम 24 माइनस कर देंगे तो बताइए हमारा कितना आने वाला है। देखिए इसको फटाफट माइनस कीजिए कि 100 वर्षों में जब हम 24 माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पर आएगा 76। 76 आएगा तो हम माइनस कर देंगे, तो देखिए 76 आएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारा जो 24 है इसमें हमारे अभी हमने देखा था कि ऑड डेज, हमने देखा था विषम दिन में ऑड डेज भी निकाला था हमने कि
सबसे पहले यहाँ विषम दिन दिया हुआ है, तो हमने क्या किया था 365 को 7 से जब हमने डिवाइड किया था तो यहाँ पर हमने और डेज निकाला था। तो देखिए 66 से कीजिए क्योंकि ये एक सामान्य शताब्दी है, तो यहाँ से हमने किया था तो हमारा कितना और डेज आया था 2 आया था। तो ये हमने क्या कब देखा था, ये हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में देखा था, वो आप एक बार नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर और डेज कितने आए हैं 2, और इसको क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही होगा, एंड इसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। तो इसको हमें अब क्या करना है ऐड कर देना है, यानी इन दोनों चीजों को हमें ऐड कर देना है। तो इसको एक बार फटाफट ऐड कीजिए, कितना आने वाला है ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है 96 में 48 हम ऐड कर रहे हैं, तो इसको फटाफट ऐड कीजिए। ये आने वाला है यानी 124। जब हमारा ये आएगा तो देखिए अब इसमें क्या हमें यही हमारा विषम दिन होगा, तो जी नहीं ये हमारा विषम दिन होने वाला नहीं है, तो अब इसको हमें क्या करना है सप्ताह में चेंज करना है। तो ये कितना आया, ये कितना आया, ये आया 124। इसको हमें 7 से डिवाइड कर देना है, जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो आने वाला है वो हमारा विषम दिन आने वाला है। यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ को डिवाइड कीजिए कितने आने वाला है यहाँ पर, देखो देखिए गाइस, अब इसको क्या करते हैं, हमारी ये जो सवाल है इसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, यानी इसको हम जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है, इसको 7 से डिवाइड कीजिए फटाफट। 7 से डिवाइड करने पे हमारा ये क्या आने वाला है, तो देखिए हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, अब हमने कहा साथ कम से यहाँ पर हमारा कितना आया 5, यहाँ से हमने 4 द्वारा 49 आया, और यहाँ से कितना आने वाला है 5। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर कितना आया 5। तो हमें ये देखना है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो यहाँ पर क्या आया ये और डेज आया, ये हमारे कितने और डेज आए तो 5, यानी कि 100 वर्षों में कितने और डेज होते हैं तो 5 विषम दिन होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल गया कि 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 5। 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी होती है 5 होती है। तो हमें क्या करना है, इसी प्रकार से हमें कोई भी वर्ष दे दे और उसमें विषम दिन पूछे तो हमें क्या करना है, इसी प्रकार से अपने सवालों को हल करना है। चलिए देखते हैं, जैसे दूसरा देखते हैं अपनी सवाल। दूसरे सवाल में एक और सवाल हम आपको दिखाते हैं कि कैसे करना है इसको। देखिए दूसरे नंबर सवाल आपसे पूछा जाए 200 वर्षों में कितने विषम दिन
होते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया 200 वर्ष। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। तो देखिए 200 वर्षों में विषम दिन, तो अभी में क्या कर लिया था, हमने 200 लिया था। इसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि हमारे यहाँ पर कितने सामान्य वर्ष होंगे और कितने लीप वर्ष होंगे। तो अभी भी हमने निकाला था। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हमारा सामान्य वर्ष है और ये क्या है, एक लीप वर्ष है। ये सामान्य वर्ष है और ये लीप वर्ष है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा लीप वर्ष। अभी हमने 200 वर्षों का लीप वर्ष कितना निकाला था, वो था हमारा 48। 48 निकाला था। तो हमें क्या करना है, 100 में से -48 कर देना है। और 100 में से जब हम -48 कर देंगे तो देखिए 100 में से -48 कीजिए कितना आने वाला है। सॉरी 100 में से क्यों, यहाँ पर तो 200 है ना, तो 200 में से हम 48 माइनस करेंगे। जब हम 200 में से 48 माइनस करने वाले हैं तो क्या आने वाला है, ये आने वाला है 152। और इसमें क्या करना है, दुनिया करके तो इसमें इंटू 1 से करना है और इसमें 2 से करना है। तो इसको 2 से इंटू कर दीजिए, क्या आने वाला है, इसको हम 2 से इंटू कर देंगे तो ये 96 आएगा। और ये कितना आएगा, ये तो उतना ही रहने वाला है, इंटू कर दिए 96 पे। तो सॉरी इसको हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आने वाला है, तो इसको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद ये कितना आएगा, 48, यानी 248 आया। अब इसको हमें क्या करना है, जब ये 248 आया तो अब इसको हमें 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से देखिए इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से कितना आया, 3 आया, यहाँ से 8 आया, यहाँ कितना आया, 3 आया। तो अब देखिए 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि 200 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे। तो यहाँ से हमारी ऑड डेज की संख्या जो होगी वो 3 होगी। तो अब हम इसमें बता सकते हैं कि हमारी इसमें कितने विषम दिन हैं। तो 200 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं। 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो 3 विषम दिन होते हैं, जो हमें यहाँ से प्रूफ हो गया। तो चलिए अब इस टाइप की आपकी कितनी भी सवाल आए, यहाँ पे पूछा जाए 400 वर्ष, 500 वर्ष या फिर 300 वर्ष, तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि बस हमें मेथड यही लगाना है जो अभी अभी हमने आपको बताया। चलिए हम आगे की सवाल देखते हैं कि आगे हमसे किस प्रकार की सवालें पूछी जाती है एग्जाम में। देखिए हमसे कहा जा रहा है कि यदि 1 जनवरी, देखिए कोई सवाल दी गई हमें, कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2014 का प्रथम दिन देखिए हमसे क्या बताया जा रहा है कि मंडे हो, तो प्रथम दिन मंडे हो तो 1 जनवरी 2015 का अंतिम दिन क्या होगा। ठीक है, आपसे कह रहा है 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी 2024 का प्रथम दिन मंडे है यानी कि सोमवार है, तो 1 जनवरी 2015 का अंतिम दिन क्या होगा। आपसे सवाल क्या कह रहा है कि इसमें देखिए एक मतलब 2015, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2014। सबसे पहले देखिए 2014 हमारा सामान्य वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि 2014 हमारा क्या है, ये एक सामान्य वर्ष है या फिर एक लीप वर्ष है। तो देखिए 2014 जो होता है ये हमारा क्या है, जो ये 2014 है ये हमारा एक सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है। तो अभी भी हमने देखा था कि लेकिन बट हमने क्या देखा था वहां की लीप वर्ष हो तो हमें वहां पर +1 कर देते थे। देखिए सामान्य वर्ष है, यहाँ पर क्या बता रहा है, सामान्य वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए ये 2015 दिया हुआ है, तो 2014 हमारा क्या है, एक तो देखिए यहाँ पर हमारा ये 2014 जो है ये क्या है,
तो सबसे पहले हमें ये 2014 को देखना है, ये क्या एक सामान्य वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो वो लीप वर्ष में चला जाएगा। देखिए इसको डिवाइड कीजिए, ये तो हो गया, लेकिन ये देखिए ये डिवाइड नहीं होने वाला है। जब ये डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा क्या होगा, एक सामान्य वर्ष होगा। ये क्या है, सामान्य वर्ष है। ठीक है, सामान्य वर्ष है ये। तो हमें क्या करना है, सामान्य वर्ष में हमें आपको बताया था कि किस प्रकार से अगर आपको एक डेज दे दे और एक साल के बाद की डेज पूछे, मतलब आपको 2014 दिया हुआ है और 1 जनवरी 2014 दिया हुआ है और यहाँ पर 1 जनवरी 2015 पूछ रहा है आपसे, और इसमें प्रथम दिन दिया हुआ है, यहाँ पर अंतिम दिन दिया हुआ है, तो इसमें +1 कर देना है। जब हम +1 कर देंगे, +1 यानी कि मंडे जो है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मंडे। मंडे प्लस में हमें क्या करना है, 1 करना है। जब मंडे में हम +1 कर देंगे तो क्या आने वाला है, ट्यूसडे। क्या आएगा यहाँ पर, ट्यूसडे। तो आंसर हमारा क्या होगा, ट्यूसडे, क्योंकि हमें +1 करना है। तो चलिए अपने नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। देखिए हमसे हमारी दूसरी सवाल क्या कहती है। देखिए अगर हमसे कहा कि यदि 1 जनवरी 2024 का 1 जनवरी 2024 का, यहाँ मान लीजिए 23 ले लेते हैं, 2023 का प्रथम दिन रविवार है, रविवार है, तो एक तो 1 जनवरी, देखिए 1 जनवरी 2026, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, 2026 का अंतिम दिन क्या होगा। देखिए हमारे सवाल हमसे क्या कहती है कि यदि 1 जनवरी 2023 का प्रथम दिन रविवार है तो 1 जनवरी 2026 का अंतिम दिन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको इस टाइप की सवाल मिले, यानी कि अब देखिए यहाँ पर ये जो 2023 दिया हुआ है, 2023 सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस प्रकार का वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। तो सबसे पहले ये देखिए ये क्या है, एक सामान्य वर्ष है। तो सबसे पहले हमने लिखा 2023, 2023 हमारा क्या है, ये सपोज दैट है, इसलिए यदि लगा हुआ है, क्योंकि कंफर्म तो नहीं है हमें कि रविवार ही होगा, इसलिए यहाँ पर यदि लगा हुआ है। तो देखें 2023 यहाँ पर पूछा जा रहा है, 2023, 2023 का जो पहला दिन बता रहा है कि रविवार बता रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कैसा वर्ष है। तो ये हमारा सामान्य वर्ष है। ठीक है, ये किस प्रकार का वर्ष है, ये एक सामान्य वर्ष है। जब ये एक सामान्य वर्ष है और हमसे ये देखिए ये कैसा वर्ष है, ये भी हमारा सामान्य वर्ष होगा। देखिए ये भी हमारा कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें डिफरेंस देखना है, कितने वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें 3 वर्ष का आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, आपको 3 वर्ष का डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें कितने वर्ष का डिफरेंस है, 3 वर्ष का है। पर ये हमारा सामान्य वर्ष नहीं है, ये हमारा लीप वर्ष है। ये हमारा क्या है, लीप वर्ष है। देखिए एक तो हमारा सामान्य वर्ष हुआ, दूसरा हमारा क्या है, लीप वर्ष है। 2026 क्या है, हमारा एक लीप वर्ष है। तो अब देखिए इसको हम किसको, इसमें डिफरेंस कितना है, 3 वर्ष का डिफरेंस है। यानी कि क्या हुआ है, 2023 के बाद आया होगा 2024, फिर 2025, फिर आया 2026। ये 3 साल का डिफरेंस दिखा रहा है, 26 और 24, 25 और 26 का। तो 3 इयर्स का जो डिफरेंस देखे तो आपको बताया गया था कि देखिए इसमें हमें क्या करना है, +1, क्योंकि सामान्य वर्ष, इसमें कौन कौन से सामान्य वर्ष है, तो 24 और 25, ये दोनों आपको सामान्य वर्ष दिख रहे होंगे, तो +1 कर देना है। और जब लीप वर्ष में हमें +2 करना होता है, ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष के जो ऑड डेज होते हैं वो
और डेज क्या आए थे लीप वर्ष के +2 आए थे, और जो सामान्य वर्ष के और डेज आए थे, सामान्य वर्ष के और डेज आए थे वो 1 आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 करना है, और जो यहाँ पर लीप वर्ष के आए थे और डेज 2 थे, तो इसमें अब हमें कितने दिन प्लस करने होंगे, तो 4 दिन प्लस करने होंगे। तो इसमें हम कितने दिन को प्लस कर देंगे, 4 दिन को। तो देखिए रविवार में हम 4 दिन को प्लस कीजिए तो कौन सा दिन आने वाला है, तो यहाँ पर कौन सा दिन आने वाला है, तो आंसर आपका आएगा गुरुवार। तो कौन सा दिन आएगा, तो गुरुवार आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो चीजें दी जाए, एक सामान्य वर्ष भी हो और लीप वर्ष भी हो, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो आप याद रखिएगा कि लीप वर्ष का और डेज हमें पता होना चाहिए, सामान्य वर्ष का और डेज पता होना चाहिए। जब हमें दोनों वर्ष का और डेज पता होगा कि क्या होता है, यानी विषम दिन इनके कितने होते हैं, तो हम इसको निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, तो एक्स्ट्रा दिन हमें आपको निकाल कर बताया था नेक्स्ट वीडियो में, तो वो देखिएगा आप। और बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।